हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2024 के प्रेडिक्शंस के बारे में। ये प्रेडिक्शंस आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली है, बट अगर इन केस आपको आपका मून साइन नहीं पता है तो आप इसे अपने सन साइन से भी चेक कर सकते हैं। तो आइए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले एरीज साइन के नेटिव्स के लिए जानते हैं कि फरवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है। एरीज साइन के लोगों के करियर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उनका डेडिकेशन काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि इस मंथ सन, मार्स, मर्करी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, जो आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज भी देंगे। आपका रिलेशनशिप आपके कोलीग्स के साथ थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ईगो आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन द पीरियड ऑफ 10th to 18 के बीच में। आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। आप कोशिश करिए कि आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल रख पाए। आपकी मैरिड लाइफ इस महीने एवरेज दिख रही है और आपकी हेल्थ में आपको थोड़ा हेडेक हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अनईजी फील करोगे। आपको लगेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। रेमेडीज अगर आप करेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और रेमेडीज के तौर पर आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और आपको रेगुलरली रोज सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं टॉरस साइन के नेटिव्स के लिए। टॉरस साइन के लिए ये मंथ फरवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए ये मंथ स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आपके लिए ये मंथ काफी ज्यादा आपको इनोवेटिव बनाएगा। आपका एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव कर पाओगे। इसी के साथ जब हमारा एप्रिसिएशन बढ़ता है तो हमारे एनिमीज भी आ जाते हैं। तो इस टाइम पर फरवरी 2024 में आपके एनिमीज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से जो बचा सकता है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आप कोशिश करके स्पिरिचुअलिटी की शरण में जाइए, आप स्पिरिचुअलिटी लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके फाइनेंसेस भी बहुत इंप्रूव होंगे और आपको एक साथ ताकत भी मिलेगी आपके एनिमीज के साथ लड़ने की। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी इस मंथ में बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ ही आप अगर कोई फॉरेन लैंड की तरफ जाना चाहते हो, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आप वैसे ही बहुत इमोशनल हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन द लव एंड रिलेशनशिप। आपको ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी पड़ेगी और आपको अपने कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सिलेक्शन करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी, राइट एनर्जी एट द राइट टाइम। आपके जो रेमेडीज़ के तौर पर आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि आप दही अपने बाथिंग वाटर में डाल सकते हैं या फिर आप गुलाब जल, क्योंकि वेनेस के लिए होता है, तो आप गुलाब जल भी अपने बाथिंग वाटर में डालकर अगर आप बाथ लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और ये पूरा महीना आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो विश यू ऑल द लक। अब हम बात करते हैं जेमिनाई साइन के लिए। जेमिनाई साइन के जो नेटिव्स हैं उनके लिए मंथ कैसा जाने वाला है? जेमिनाई साइन वाले जो नेटिव्स हैं उनके लिए मंथ थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस लेकर आने वाला है क्योंकि सन, मार्स, मर्करी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो कंजंक्शन है, क्योंकि 8th हाउस में है तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके करियर में थोड़ा सा रुकावट आने की चांसेस हैं। आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने इमोशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को जहाँ भी आपको लगे कि अब आप डायरेक्शन छोड़ रहे हो तो उस डायरेक्शन पे आपको वापस अपनी कमांड लेके आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपके सीनियर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, उसको बहुत ही कूल एंड काम माइंड से आप हैंडल करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पर आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ में। आपको करियर में भी इम्प्रूवमेंट्स दिखनी शुरू हो जाएंगे। आपका करियर भी ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक्सपेंसेस का भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है बिकॉज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को ना पुश करना है बिकॉज स्टूडेंट्स का भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े लेजी फील करेंगे।
अभी कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को जितना हो सके कंट्रोल करिए। आपकी हेल्थ इस मंथ में एवरेज दिख रही है और आपको रेमेडीज के तौर पर आपको हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका डिटर्मिनेशन, आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा स्ट्रांग रहे और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए पूरे महीने में। तो आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साइन के बारे में, जो है कैंसर साइन। कैंसर साइन के लोग ऑलरेडी इमोशनल होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव दैट कनेक्शन। तो इस टाइम में फरवरी 2024 में आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपका एंथुसिज्म बहुत इंक्रीज होगा, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम पे, जिसकी वजह से आपको आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स जो हैं आपके करियर में दिखाई देंगे। आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छे हो जाएंगे, आपका डेडिकेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा और आपको एक्चुअल में वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बट इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। आप सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, आप इम्पल्सिव नहीं होइए, बिकॉज उससे आपके करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है और आपको नए बिजनेस मिलने के चांसेस बनते हैं। आप अपने डिज़ायर्स पे काम कर सकते हो इस टाइम पे। आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली आपके स्किन से रिलेटेड, और इस इम्यूनिटी को आप बढ़ाने की कोशिश करिए। रेमेडीज़ में आप भगवान शिव की पूजा करिए, और अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं लियो साइन के बारे में। लियो साइन का करियर इस मंथ में स्टेडी दिख रहा है। आप इस मंथ में काफ़ी अच्छा करेंगे, ग्रोथ की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस मंथ में, और अपने जो सीक्रेट्स हैं ना उनको रिवील मत करिए, बिकॉज उनको रिवील करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या मोटिवेशन है, आपके क्या आगे के फ्यूचर प्लान से ज़्यादा रिवील मत करिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल वे में अपनी सक्सेस की तरफ साइलेंटली चलते रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर टाल मटोल वाली जो आपकी आदत है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको आपके गोल्स आप अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने गोल्स को प्रायर आपके जो टारगेट डेट्स हैं उससे पहले ही कर लोगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके सीनियर्स का। आपका लाइफस्टाइल भी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम इस टाइम पर आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी लोन्स में मत जाइए। आप कोई ना तो लोन लीजिए ना ही कोई लोन दीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली हैव दैट स्टेबिलिटी। जो मैंने पहले बात करी कि आप स्टेबिलिटी ही आपका इस मंथ का एकमात्र गोल होना चाहिए। उसके साथ ही आपको सक्सेस तभी मिलेगी अगर आप रेगुलर रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और आपको रेमेडीज के तौर पर गाय को फीड करना है, दैट इज काऊ को आप फीड करिए, हरी घास खिलाइए, आप उसको रेगुलरली हरी घास खिलाइए या फिर रोटी और गुड़ खिलाइए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं वर्गो साइन के बारे में। वर्गो साइन के जो नेटिव्स हैं उनकी इस टाइम पर इनोवेशन काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनका फोकस, उनके काम पर उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस टाइम पर अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकते हो। इस टाइम पर आप थोड़ा क्रिएटिव सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आप थोड़ा क्रिएटिव काम करो, जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपके करियर से रिलेटेड भी आपको कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए इस टाइम पे। डायरेक्ट रिजल्ट्स के बारे में ना सोच के फ्यूचर ओरिएंटेड आपका जो अप्रोच है वो होना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ मिल सके। आपको हेल्थ के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बोन्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज बोन्स की हेल्थ आपकी थोड़ी वीक होती हुई इस टाइम पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप एवरेज रहेंगे और सपोर्टिव भी रहेंगे, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। आप आगे बढ़ने के लिए, आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप अपने रिलेशनशिप्स का सपोर्ट ले सकते हो। रेमेडीज़ के तौर पर आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करिए, जिससे कि आपका एनर्जी और डिटर्मिनेशन बना रहे। अब आइए बात करते हैं लिब्रा साइन के बारे में। लिब्रा साइन वाले नेटिव्स अपनी फैमिली में थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं। देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कुछ फैमिली इवेंट्स में आप बिजी हो जाओगे, तो बट एट द सेम टाइम आपको अपनी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर
कुछ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं आपके कोलीग्स के साथ, या फिर आप थोड़ा सा बेटर है कि थोड़ा डिप्लोमेट रहिए, डायरेक्टली मत बोलिए जो भी आप बोलना चाहते हो, थोड़ा सा सामने वाले की फीलिंग्स को भी आप अंडरस्टैंड करिए सो दैट वो विन विन सिचुएशन हो जाए दोनों के लिए। आपको अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर भी सक्सेस दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा पीसफुल है। आपको रेमेडीज के तौर पर आपको गायत्री मंत्र रेगुलरली चैंट करना चाहिए एवरी मॉर्निंग। इससे आपका माइंड जो है वो काफी स्टेबल रहेगा और आप अपने करियर में आप बहुत ही अच्छे से सक्सेस ले पाओगे। तो आइए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन के नेटिव्स के बारे में। स्कॉर्पियो साइन के नेटिव्स के लिए जो पूरा मंथ है फरवरी 2024 वो सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपके लिए सक्सेस का टाइम आने वाला है। आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगा। अप्रिसिएशन आपको मिलेगी आपके अथॉरिटीज से, आपके सीनियर्स से, आपके कोलीग्स से। आपके अगर आप सेल्स के काम में हैं तो सेल्स आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आपका विजन, फ्यूचर ओरिएंटेशन आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको बस अपने वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, बिकॉज एट टाइम्स आपके वर्ड्स सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ड वर्किंग तो आपका नेचर ही है, तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए सो दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा केयरफुल रखने की ज़रूरत है। ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा आप अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेटर है। रिलेशनशिप इस टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखते हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, जो आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेंगे। रेमेडीज के तौर पर आप इस टाइम पर स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए। फरवरी 2024 आपका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो आइए अब बात करते हैं सैजिटेरियस साइन के बारे में। सैजिटेरियस साइन के जो नेटिव्स हैं उनका ऑरा इस मंथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। करियर में भी आप अपना बहुत अच्छा योगदान दे पाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको केयरफुल रहना है। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। आपको पैसिव इनकम की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी नेग्लिजेंस की तरफ ना जाएं, बिकॉज आप अपने कामों की तरफ जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसके साथ ही आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपका ऑरा अच्छा होने वाला है, तो विच मीन्स कि आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने आसपास भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ ही आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपको थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आपका जो हेल्थ है, हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा हाई बीपी या बीपी फ्लक्चुएशंस आपके हो सकते हैं, तो हाई बीपी या लो बीपी की आपको शिकायत हो सकती है। तो ट्राई टू फोकस कि आपको वो सब चीज़ें आप जितना हो सके होम रेमेडीज से ही कवर करें, ज़्यादा मेडिकेशन में ना जाएं। और रेमेडीज के तौर पर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए रोज सुबह उठकर, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। ये आपको काफ़ी ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन के जो नेटिव्स हैं उनको अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करने की ज़रूरत है। उनको अपना कुछ, अगर आप इंडिपेंडेंट करियर बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप अपना विजन पर काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका डेडिकेशन इम्प्रूव होने वाला है। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे होंगे। लोग आपको एडमायर करना स्टार्ट कर देंगे। आपका इम्पल्सिवनेस थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि इम्पल्सिवनेस से फ़ायदे कम होते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हम कर बैठते हैं अपना। इसके साथ ही आप जितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क में, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे इस पूरे मंथ में। आपके जो रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है सो दैट आप किसी को हर्ट ना करें। आप अगर अपने पार्टनर को हर्ट कर देते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ओवर रिएक्ट मत करो, सिचुएशन में टाइम लो। रिएक्शंस हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना की आदत डालिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप केयरफुल रहिए अपने लैंग्वेज यूज़ करने में। इसके साथ ही आप रेमेडीज़ के तौर पर आप भगवान शनि की पूजा रेगुलरली करोगे तो इससे आपकी सक्सेस का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
अब बात करते हैं एक्वेरियस साइन के बारे में। एक्वेरियस साइन के जो लोग हैं वो थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं इस टाइम पर। वो मल्टीटास्कर हैं, तो क्योंकि वो आप मल्टीटास्किंग हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर चीज़ पे कंट्रोल भी रखें। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करोगे, आपका कंट्रोल किसी भी चीज़ के साथ नहीं है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करेगा इन दी कमिंग फ्यूचर। आप अपने करियर पे फोकस करें, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करें, आप अपने मैरिज पे भी फोकस, बट आप कहीं ना कहीं अपने जो लव्ड वंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन इस टाइम पर नहीं दे पा रहे हो। तो आपको वो फोकस करना है कि आप अपने जो लव्ड वंस हैं उन पे अटेंशन लेकर आइए। इसके साथ ही आपको ट्राई करना है कि जो सोल्यूशंस है वो आपके विद इन आने चाहिए। आप एक्सटर्नल सोल्यूशंस की तरफ ना जाते हुए कोशिश करो कि हर एक चीज़ का जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। मेडिटेशन आपको रेगुलरली करनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप नेचुरल वे में या नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा रहोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ जाएगी। अर्जेंसी अवॉइड करो, पहले से ही अपने काम टाइम के हिसाब से कंप्लीट करते जाओ और अपनी अप्रोच में जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा आपके सीनियर्स से आपको हेल्प मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप कोशिश करके आप किसी भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें या नेगेटिव थॉट आप अपने माइंड में ना लेकर आएं जिसकी वजह से आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको परेशान करे। इसके साथ ही आप रेमेडीज के तौर पर आप भगवान शनि की पूजा करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं पाइसेस साइन के बारे में। पाइसेस साइन के जो नेटिव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इस पूरे मंथ में केपेबल हैं, यानी कि आपकी इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके साथ ही आपके गेन्स काफ़ी अच्छे होंगे, आपके सोशल एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपके एस्पिरेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके जो गोल्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेस लेकर आओगे। आपको थोड़ा सा अपना ऑरा को इम्प्रूव करना है, आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा सुनना है जिससे कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएंगे। और फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल्स आपके इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। रेमेडीज के तौर पर आपको कोशिश करनी है, आप रोज सुबह उठ के जल्दी उठ के आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा पूरे फरवरी 2024 में। तो ये था फरवरी 2024 का प्रेडिक्शंस। I hope you like this presentation. In case you like this, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आप इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर और भी ऐसी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती रहती हैं। सो होप आपके लिए फरवरी 2024 जो आप सोच रहे हैं वैसा ही जाए और आप उससे आपकी एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा बेटर हो। ट्राई करिए कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करिए, उससे आपका जो है वो अच्छा जाएगा और मंथ ऑन मंथ आपका ईयर 2024 भी आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।